सिर्फ 6 साल की उम्र में ही पिताजी का देहांत हो जाता है। किसी भी तरीके से कोई भी जॉब करने के लिए वो देश के इधर से उधर भागते रहे। फिर अंततः 40 रुपए महीने के सैलरी से उन्होंने जॉब करना शुरू किया और आज उनका संपत्ति का वैल्यू लगभग 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ओबेरॉय ग्रुप का संस्थापक राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय ही है। सपने पूरे करने के लिए हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती है। ये राय बहादुर जी ने अपने जिंदगी के माध्यम से खुद प्रूव करके दिखाया है। इनका जन्म हुआ वर्तमान पाकिस्तान के झिलम जिले के अंतर्गत भानाव गांव के एक सिख परिवार में। जब इनका उम्र 6 महीना था तब इनका पिताजी का देहांत हुआ। वो पेशावर में एक कॉन्ट्रैक्टर थे। फिर एज यूजुअल बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा मोहन जी के फैमिली को। इनका मम्मी ने इनको परवरिश किया। हालांकि उस समय आसान नहीं होता था एक महिला के लिए ये सब कुछ अकेले झेलना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सन 1898 की, जब मोहन जी पैदा हुए थे। बट माँ तो माँ होता है। फिर इन्होंने अपने गांव में और रावलपिंडी के स्कूल में पढ़ाई खत्म किया। इन्होंने इंटरमीडिएट कॉलेज एग्जाम भी क्लियर किया था लाहौर में, लेकिन पैसों के कमी के कारण वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए। तो इसी वजह से इन्होंने टाइपिंग सीखा, क्योंकि उस टाइम पे टाइपिंग बहुत चलता था, क्योंकि सबके पास कंप्यूटर नहीं होता था आज के जैसे। बट टाइपिंग सीखने के बावजूद भी उनको शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ना सुनना पड़ा। अंततः उनको एक जूते के कारखाने में जॉब मिला था, लेकिन कुछ दिन के बाद वो कारखाना भी बंद हो गया। फिर इनका शादी करवा दिया जाता है कलकत्ता के एक लड़की के साथ। कलकत्ता मतलब अभी जो कोलकाता है उसका पहले नाम कलकत्ता हुआ करता था, तो इसीलिए तो वहाँ के एक लड़की के साथ इनका शादी करवा दिया जाता है। उस टाइम पे इनके पास ना कोई जॉब था ना ही कोई पैसा था। लेकिन आप शायद सोच रहे हो कि ऐसे कैसे शादी हो गया, फिर कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे कैसे शादी हो गया। तो सुनो, एक्चुअली मोहन जी का व्यक्तित्व इतना अच्छा था जिससे इम्प्रेस होकर इनके पिताजी ने शादी करवाया था। शायद उनको पता था कि ये बंदा आगे जाकर करोड़पति बनने वाला है, शायद जोक सीधा पार्ट। फिर एक दिन ये जब ट्रेन से बीवी को मायके के यहाँ ले जा रहे थे, तब इनको अखबार में एक क्लार्क का पोस्ट के लिए नौकरी का विज्ञापन दिखा और इन्होंने वो देख के अप्लाई किया था और इनको ये जॉब मिल गया था, जो कि शिमला के एक होटल में था। और जब ये जॉब के लिए शिमला जा रहे थे तब इनके माताजी ने, यानी कि ओबेरॉय जी के माताजी ने इनको 25 रुपए दिया था, और ये 25 रुपए ही इनके बड़े काम आए बाद में। और वो कैसे हुआ वो हम आपको बाद में बताते हैं। सन 1922 में ओबेरॉय ने द सिसिल नाम की एक शिमला के होटल में एज अ क्लार्क काम करना शुरू किया था और इनका सैलरी था 40 रुपए। और कुछ दिन बाद जब ये फ्रंट डेस्क क्लार्क बन गए तब इनका सैलरी था 50 रुपए प्रति महीना। मोहन जी एक क्विक लर्नर थे पहले से ही और काफी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाते थे। इसीलिए सिसिली के मैनेजर मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क और इनका पत्नी गार्ट्रूड ने एक मेहनती युवा मोहन सिंह ओबेरॉय की ईमानदारी को बहुत पसंद किया। इसीलिए मिस्टर क्लार्क और इनका वाइफ ने डिसाइड किया कि मोहन को होटल मैनेज करने को बोला और वो लोग उनके घर यानी कि इंग्लैंड चले गए 6 महीने के लिए। और यही 6 महीना इनके लिए बाद में गोल्डन डेज साबित हुआ, क्योंकि अब तो वो सिर्फ एक मामूली क्लार्क नहीं थे, अब वो पूरा होटल को मैनेज कर रहे थे। और इसी दौरान इनको बहुत कुछ सीखने को मिला और धीरे धीरे वो इस काम पे मास्टर हो गए। तो ऐसे ही देखते देखते 6 महीना निकल गया और 6 महीने के बाद वो लोग जब वापस आए, यानी कि मिस्टर क्लार्क और उनके पत्नी, तो मोहन जी का तरक्की देखा और ये देखकर मिस्टर क्लार्क ने ओबेरॉय जी को ये होटल बेचने का निर्णय लिया। लेकिन उसके लिए तो 25,000 रुपए की जरूरत थी, जो कि मोहन जी के पास उस वक्त नहीं था। लेकिन मोहन जी भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जमीन बेचा, बीवी के गहने बेचे, अपना सारा सेविंग्स लगाया और फाइनली सन 1939 में इस होटल को खरीद लिया। और इसके बाद इनको और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं हुई। फिर हमारा देश भारत आजाद हुआ 1948 में। हम सबको ही पता है 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, राइट। 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस है, हम सबको पता है। लेकिन 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, वो हम 26 जनवरी ही क्यों मनाएं? हम चाहते तो वो 27 जनवरी भी कर सकते थे, या फिर 25 जनवरी भी कर सकते थे, या फिर कभी भी कर सकते। तो हम 26 जनवरी के दिन ही हम उसे क्यों मनाते हैं? उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है और गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाएं? सो अगर आपको नहीं पता है इस सब के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इस दिन को हम मना रहे थे स्वाधीनता मिलने से कहीं दशक पहले से, और उस दिन को हम आज भी मनाते हैं।
पर उसके पीछे का कारण क्या है, तो फिर आप प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कारण है आखिर। फिर हमारा देश भारत आजाद हुआ 1948 में और उन्होंने एस्टेब्लिश किया ईस्ट इंडिया होटल, जो कि अभी EIH लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही वो आगे नए नए होटल खोलते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते बिल्ड किया द ओबेरॉय ग्रुप का, जो कि आज भारत के दूसरे सबसे बड़ा होटल कंपनी है, जिसके अंडर लगभग 12,000 लोग काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें से 30 से ज्यादा लग्जरी होटल है, रिजॉर्ट है और 5 लग्जरी क्रूज भी है और भी ऐसे ही अलग अलग हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ओन करते हैं। और इंडिया के अलावा सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, नेपाल, इजिप्ट और अफ्रीका जैसे देशों में ये फैला हुआ है। और अब एक क्विक फैक्ट ओबेरॉय ग्रुप के बारे में। क्या आपको पता है ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, इस सेक्टर में सबसे पहले महिलाओं को रोजगार देने वाला जो व्यक्ति था वो था ये ओबेरॉय ग्रुप सबसे पहले। जी हाँ, ये वही बंदा है जिनको महीने का 40 रुपए तनख्वाह दिया जाता था होटल में क्लार्क का काम करने के लिए। और आज इनका संपत्ति का वैल्यू है 7,200 करोड़ से भी ज्यादा। मोहन जी ने प्रूव किया है कि अगर किसी के ऊपर छत नहीं है और फटे हुए कंबल में सो के चांद को देखकर सिर्फ उसे छूने का सपना देखना नहीं है, उसे सच्चाई में भी बदला जा सकता है। और ओबेरॉय जी ने भी तो यही किया है। एक 40 रुपए महीने का तनख्वाह मिलने वाला एक क्लार्क अगर 7,200 करोड़ रुपए का ऐसे कंपनी बना दे पूरा का पूरा ग्रुप, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो अगर आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने का सपना है तो उसे पालो, बड़ा करो, उसके पीछे अपने आप को झोंक दो पूरी तरीके से, आज से, अभी से। और सबसे जरूरी बात, अपने सपनों के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देना, लेकिन कभी भी अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखना, अपना पर्यावरण का ख्याल रखना। मैं चला अपने सपनों की ओर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड बाय एंड जय हिंद।